की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं। एक डिबेट चल चुकी हुई है, खास तौर पे सबा कमर पर लगाए गए घटिया तरीन इल्जामात। सबा कमर इस टाइम पर कोर्ट पहुंच चुकी हैं और केस दायर कर दिया। आखिर इल्जामात क्या थे और सबा कमर ने केस क्यों किया, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। जाहिद अहमद कल से बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं, खास तौर पर एक स्टेटमेंट की वजह से। इस टाइम पर टिकटॉकर्स हो या फिर सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं, वो लोग जाहिद अहमद के पीछे क्यों पड़ चुके हैं और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ जन्नत तुम्हारे पास है, हमारे पास तो सिर्फ जहन्नुम है। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, वो भी आप तक रखेंगे। अतीका ओदो साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी है कि तलाक के बाद उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और किन किन मुश्किलात से वो गुजरी हैं और कैसे वो शोबिस के करियर में उन्होंने एंट्री की थी, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सबा कमर इस टाइम पर माशाल्लाह वो टैलेंटेड भी हैं, उनके ड्रामास भी देखे जाते हैं और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। खास तौर पे केस 9 चाह रहा है जो कि बड़ी इंफॉर्मेशन वाला ड्रामा है। इसके अलावा पमाल ड्रामा चाह रहा है। सबा कमर के कितने ड्रामास आए हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो उन्होंने मकबूलियत भी हासिल की है, उनको पसंद भी किया गया है। मगर पिछले दिनों में सबा कमर ने एक इंटरव्यू दिया था कराची को लेके, जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्तगफिरुल्लाह, जब कराची रहने की बारी आई और सबा कमर से पूछा गया, उसके बाद हमने देखा कि लोग डिवाइड हो जाते हैं। पाकिस्तान के जितने भी अदाकार हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सबा कमर का साथ दे रहे होते हैं, कुछ जो है सबा कमर के खिलाफ जा रहे होते हैं, जिसमें जवेरिया सऊद भी थी और बाकी सब भी थे। मगर यहां पर आ जाते हैं, सबा कमर के ऊपर एक बंदे ने उठ के इल्जामात लगाए और वो घटिया तरीन इल्जामात है। वो इल्जामात क्या, पहले आपको वो बताना चाहूंगा। और ये बंदा जो है नईम हनीफ है इनका नाम है बेसिकली, और ये एक टाइम पर जंग और जियो के रिपोर्टर रह चुके हैं। इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक टाइम था जब सबा कमर कराची में रह रही थी और वो जिसके घर में रह रही थी वो घर उस बंदे ने सबा कमर को दिया हुआ था और काफी अरसा सबा कमर वहां पर रही हैं। अब इस बंदे ने बताया कि सबा कमर एक दिन उठकर आती है जंग के ऑफिस लाहौर में। लाहौर में आने के बाद हमें ये सबा कमर हमारे कुलीग्स को बताती हैं कि मुझे जो है मेरा जो मालिक मकान है या जो जिसके घर पर मैं रह रही हूँ वो थर्ड कार है। अब इसने ये बात तो कर दी, मगर इसके साथ इसने इंफॉर्मेशन भी साथ क्या दी कि सबा कमर अगर वहां पर रह रही थी, जिसने जो घर दिया होगा उसकी ही मर्जी होगी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहेगा तो वो घर से तब निकलेगा जब सबा कमर उससे इजाजत लेगी। इस तरह की इसने घटिया तरीन गुफ्तगू की और उसने साथ ये भी मेंशन किया कि जो आपको घर दे रहा है, जो आपको चीजें दे रहा है, जो आपको याशी दे रहा है, तो वो अपना काम पूरा पूरा निकलवाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट थी ये सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इसके ऊपर सबा कमर का लोग रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद ये जब इंफॉर्मेशन सबा कमर तक पहुंचती है तो हम ये चीज देखते हैं कि सबा कमर सबसे पहले तो ये बात करती हैं कि यार ये जो बंदा है हद से ज्यादा झूठे तरीन इल्जामात लगा रहा है मेरे ऊपर और मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगी। मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगी और इस पे अवाम ने सबा कमर का साथ दिया और ये हुआ आखिरकार कि सबा कमर कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने केस दायर कर दिया इस बंदे के खिलाफ जो कि नईम हनीफ है। और खास तौर पर उन्होंने मेंशन किया कि इस बंदे ने जो इल्जामात लगाए हैं, सबा कमर के पास हर चीज का प्रूफ भी है, सबूत भी मौजूद है। और सबा कमर हो या फिर बाकी सारी एक्ट्रेस हो, जब तक आपके पास सबूत ना हो आप आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर आप पॉडकास्ट के दौरान ऐसी बातें और ऐसी गुफ्तगू कर बैठते हैं। हमने ये चीज देखी और बाद में उन्हीं के गले ऐसे पड़ती है कि वो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अब इस बंदे के हिसाब से यानी नहीम के हिसाब से उस टाइम जंग के ऑफिस में बहुत से लोग आते थे और जो लोग अपने मसले और मसाइल लेकर आते थे और जंग जो अखबार है वो लोगों के मसले हल करता था इस नईम साहब के बकौल। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर सबा कमर ऐसी बंदी है तो इसने साथ साथ एक और बंदी के ऊपर इल्जामात लगाए जो कि नताशा अली है। एक टाइम पर ये मॉडल भी लग चुकी है, इनकी मॉडलिंग को बड़ा पसंद किया जाता था, ये अक्सर ब्रांड्स के लिए फोटोशूट भी करवाती थी। इनके ऊपर भी इन्होंने इसी तरह के इल्जामात लगाए और इन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में बहुत सी लड़कियां और लड़के ऐसे जिनको घर और रियाशी ऐसे बंदे देते हैं। आप इस तरह के जब इल्जामात लगते हैं तो सोशल मीडिया पर जब ये चीजें वायरल होती हैं तो सबा कमर जो है जब वो उनके पास प्रूफ भी है, हर चीज की जारी सी बात है, हर चीज की इंफॉर्मेशन भी उनके पास होगी, तो वो उन्होंने उठ के जब ये केस दायर किया। अब सोशल मीडिया सार्फिन जो है दोनों तरफ जो है वो एक ही चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं सबा कमर ऐसी बंदी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं सबा कमर
के ऊपर आपने घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर के ऊपर इन्होंने सिर्फ़ इस वज़ह से इल्ज़ाम लगाया क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा मकबूल हो रही हैं। और कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर इज़ राइट, हम उस उनका साथ देंगे। और कुछ लोगों ने लिखा कि ये नहीम है कौन? प्लीज़ अपने प्रूफ़ लेके, अगर इसके पास दरख़्वास्त सबा कमर ने दी होगी तो इसके पास दरख़्वास्त तो होगी। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर आपने बहुत अच्छा किया, एक्शन आपने लेकर। कुछ लोगों ने लिखा सबा कमर हम आपके साथ हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक नई डिबेट छिड़ चुकी हुई है जिसके ऊपर इस टाइम पर सबा कमर का साथ दिया जा रहा है और लोग जो है इनके हक में आवाज बुलंद भी कर रहे हैं। और नहीम जो है इनके खिलाफ सबा कमर कोर्ट में जा चुकी हैं, दरखास्त सबमिट हो चुकी हुई है, जिसके बाद इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। अब सोशल मीडिया पर पब्लिक का रिएक्शन भी आ रहा है और ये जो रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो ओपिनियन आ रही है, राय आ रही है अवाम की, वो सबा कमर के हक में आ रही है। वहीं यहाँ पर आ जाते हैं जाहिद अहमद, जो कि इस टाइम पर बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जिनकी स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी भी हैं और तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर चुकी हुई हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्होंने स्टेटमेंट इस तरह की कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं या फिर सोशल मीडिया यूज करते हैं, खास तौर पे उन लड़कियों के लिए स्टेटमेंट दी जो कि अपना सब कुछ दिखाती हैं। और वो उन लोगों के लिए कहा कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे। बस उनकी ये बात करना था, ये स्टेटमेंट देना था कि ये स्टेटमेंट इतनी वायरल होती है कि उसके ऊपर जो टिकटॉकर्स हैं वो मैदान में आ जाते हैं। मगर जाहिद अहमद का जहां तक मुझे लग रहा है या मुझे जहां तक समझ आ रही है, वो खास तौर पे उन लोगों को बात कर रहे हैं जो लोग इस टाइम पर सोशल मीडिया पर नंगापन अपना दिखा रहे हैं, जिनकी हमने वीडियोस देखी हैं, बहुत ज्यादा लीक भी हुई हैं सोशल मीडिया पर। इसकी मिसाल आप समिया हिजाब जैसी बंदियां ले लें, या फिर इसके अलावा जितने लोग हैं जिनकी वीडियोस लीक हुई है, मनाइल मलिक की ले लें। इसके अलावा बहुत सी लड़कियां जो कि आती हैं, सोशल मीडिया यूज करती हैं और उसके बाद उनके अफेयर्स, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती हैं, वो बदनाम होती हैं। जाहिद अहमद ने बेसिकली, मुझे जहां तक लगता है, ये उन लोगों के लिए बात की थी। आप बेहतर तो अल्लाह की जात जानती है, मगर जहां तक मेरा ओपिनियन है, वहीं पे टिकटॉकर्स जो है आप मैदान में आ चुके हैं। कैन डोल जो है, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा तुम करो तो सवाब, हम करें तो गुनाह। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की। खास उन्होंने कहा तुम जनती हो और हम जहन्नुमी हैं। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, जिसके ऊपर अलिशपा जो है, अलिशपा अंजुम जो है, वो जन्नत मिर्जा की बहन भी हैं, वो भी मैदान में आती हैं और वो कहती हैं कि हाँ भाई, जन्नत तो सिर्फ तुम्हारे पास है और तुमने जिस तरह के इल्जामात लगाए हैं घटिया तरीन, हमें ऐसा लग रहा है सिर्फ जन्नत का जो पास है वो तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं है। मगर उसके नीचे अगर आप जाएं, जहां पर अलिशपा ये बात कर रही हैं या फिर कैंडोल ये बात कर रहे हैं, वहां पर लोग जो है मैसिव जो है रिएक्शन सामने आ रहा है। और 99% जो लोग हैं वो कह रहे हैं जाहिद अहमद ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि सही बात करने वाले की आग इस तरह लगती है जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। जबकि उन्होंने ना तो कैंडोल को लेकर नाम लिया था, न ही उन्होंने इस तरह का नाम लिया था, उन्होंने सोशल मीडिया यूज करने वालों का नाम लिया था और खास तौर पर वो प्लेटफॉर्म का नाम लिया था जो लोग के नंगापन दिखा रहे हैं अपना अवाम को, और जिस तरह अपने आप को वो बेच रहे हैं जिस्म दिखा के। जहां तक मेरा ओपिनियन है, बाकी जो लोगों का मिला जुला रद्द अमल आ रहा है वो आप तक रखना जरूरी है। जिसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि अलिशफा को आग लग गई, मगर यहाँ पर जो जाहिद अहमद है उन्होंने बिल्कुल सही गुफ्तगू की। जाहिद अहमद, आपकी बात से हम एग्री करते हैं, मगर एक बात है अलिशफा साहिबा, आपसे में आ रहा है एक सवाल है कि आप जिस तरह का नंगापन सब लोग दिखा रहे हैं और जो टिकटॉकर्स की वीडियोस लीक हो रही हैं, क्या वो सही है? क्या वो हमारे माशरे के खिलाफ नहीं? क्या इस्लाम उन चीजों की इजाजत देता है? कुछ लोगों ने लिखा जाहिद अहमद ने इस्लाम को लेकर स्टेटमेंट दिया, मगर यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि अलिशफा हो या फिर बाकी टिकटॉकर्स हो जिनको आग लगी हुई है, इस्लाम के हिसाब से तो अगर आप जाती हैं तो फिर तो बहुत चीजें मंजर यहाँ पर आएंगी। आप किस तरह ये बात कर रही हैं कि जन्नत सिर्फ आपके पास है, हमारे पास जहन्नुम है? कुछ लोगों ने ये कहा कि जाहिद अहमद आपने गलत बात की। कुछ लोगों ने लिखा जाहिद अहमद हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपने बात बिल्कुल इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से की है और आपकी बात को हम समझ सकते हैं। और एक सारिफ ने लिखा जिस चीज को मैं एग्री कर रहा हूं कि पिछले दिनों में आपने देखा कि हमने देखा कि समिया हिजाब की वीडियोस आती हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि गिलगित की बच्चियों की वीडियोस आती हैं मंजर आम पर, उससे पहले हम देखते हैं मनाइल मलिक की वीडियोस आती हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि जितनी भी टिकटॉकर्स हैं उनकी कोई ना कोई ऐसी वीडियोस मंजर आम पर आ रही हैं जो कि या तो वो खुद लीक कर रही हैं या करवाई जा रही हैं, ये हम नहीं जानते। मगर हमें इतना पता है, क्या वो जो वीडियोस हैं, क्या वो जो तरीका है जहां पर आप दूसरों के पास जाके सो जो, ये आप लोगों के लिए सही है?
क्या हमें इसका जवाब देंगे? और ज़ाहिद अहमद की बात से हम इस वजह से एग्री करेंगे क्योंकि अगर समझने वाले लोग हों, तो इस बात को इस तरह समझें कि ज़ाहिद अहमद ने उन लोगों को कहा है, जो अपनी बीवियों को आके सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, जिनका दुपट्टा सर पे नहीं होता और जिनकी नंगी वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आती हैं और वो बाद में वायरल होने की कोशिश करती हैं और लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। ज़ाहिद अहमद ने उन लोगों का वास्ता दिया, अब लोग इस तरह की बात कर रहे हो, इस तरह की डिबेट चल चुकी हुई है। यहाँ पर आ जाता है अतीका साहिबा, जो कि ड्रामाज़ रिव्यू करती हैं, डिस्कस करती हैं और इनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे होते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। कुछ चीज़ों में लोग इनकी मुखालफत करते हैं, कुछ लोगों चीज़ों में इनका लोग साथ देते हैं। मैं यहाँ पर जो ख़ास तौर पे अतीका साहिबा है, उन्होंने अपनी माज़ी को लेके एक ऐसी स्टेटमेंट दी है और एक ऐसी बात की है जिसके ऊपर लोग जो है उनको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। अतीका साहिबा ने कहा तलाक के टाइम पर जब तलाक हुई मेरी बहुत मुश्किल तरीन वक़्त था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि तलाक जो है आसान लफ्ज़ों का बयान मैं नहीं कर सकती। बस इतना कहूँगी कि ये वो वक़्त मेरे ऊपर था जब मेरे 2 बच्चे थे मासूम और मेरे पास कोई ज़रिया नहीं था कमाने का, ना मेरे पास कोई रास्ता नज़र आ रहा था और मैंने उनकी परवरिश भी करनी थी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया और साथ ही शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा और कदम रखने के बाद मैं खुद मुख्तार हुई और मुझे खुद मुख्तार बनाने वाली इंडस्ट्री जो है, वो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री है, जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चों की तालीम भी दिलवाई और मैंने उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में उनकी परवरिश भी करवाई और उनको अच्छे स्कूलों में जाकर इस टाइम पर उनका एडमिशन करवाया और वाक़ई उनकी बात ठीक है। तलाक, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, रुलता हमेशा बच्चे ही हैं। हमने ये चीज़ देखा है और बच्चों की तरबियत या बच्चों के साथ रहना आपका सबसे अच्छी चीज़ इस चीज़ के लिए होती है कि चाहे वो माँ के पास हो, चाहे बाप के पास हो, सबसे मुश्किल ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों के साथ आप किस तरह पेश आएँगे, क्या उनकी तरबियत करेंगे और वो टाइम आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक़्त होता है। अब जो अतीका साहिबा इन्होंने अपनी तरफ से सही गुफ्तगू की है क्योंकि इनके माज़ी अगर आप उठा के देखें, जब इन्होंने अपना करियर का आगाज़ किया था तो इनके 2 जो है मासूम बच्चे थे, जहाँ पर इनके लिए सबसे मुश्किल वक़्त था कि यार कोई बंदा ना तो सहारा देने वाला और उस टाइम पर तलाक याफ्ता औरत जो है सबसे मुश्किल तरीन वक़्त से इस वज़ह से भी गुज़रती थी क्योंकि उसके ऊपर जो है अपने ख़ानदान का प्रेशर होता था। उस टाइम पर तलाक को आपको पता है सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ करार दे दिया था। वो ख़ैर अभी भी है मगर तलाक का मज़ाक बनाया जाता है और लोग बड़ा एन्जॉय भी करते हैं और हमने देखा अक्सर तलाक हो के शादियाँ हो जाती हैं, फिर तलाक होती हैं, फिर हमने ये चीज़ें देखी हैं जो कि लोगों के लिए वैल्यू नहीं रखती। मैं यहाँ पर अतीका साहिबा ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी उससे लोग बड़ा एग्री कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वाक़ई मैडम आपने बिल्कुल सही गुफ्तगू की है कि वो टाइम शायद आपके लिए मुश्किल तरीन वक़्त था और हम सलाम पेश करते हैं कि आपकी हिम्मत और आपकी जुर्रत को कि आपने उस टाइम पर अपने आप में हार नहीं मानी, ना आप बेबस हुई, आपने बल्कि अपना इम्तिहान जो था ज़िंदगी का वो पूरा किया, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, अच्छे स्कूलों में डाला और उनकी जो आज आप माँ हैं, आप फ़ख्र से कह सकती हैं कि यार मेरे ऊपर जो मुश्किल वक़्त था उसको मैंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी जुर्रत से उस टाइम पर गुज़री हूँ और आज मेरे लिए इस वज़ह से आसानी है क्योंकि मैंने जो था मुश्किल वक़्त पार किया था। लोग इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं और इस तरह के मामलात भी सामने रख रहे हैं। अब ये 4 टॉपिक आप तक रखते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।